स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 22 और 23 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कोरोना काल में मदद के लिए एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ACCL कंपनी को। बता दें कि कोरोना काल में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड हॉस्पिटल में इलाज की सुविधाएं जुटाने, आत्मानंद स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने समेत सड़क, पानी आदि के क्षेत्र में CSR फंड का बेहतर उपयोग करने पर ACCL को बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ACCL को बेंगलुरु में हुए समारोह में ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सौंपा गया। ACCL ने पिछले वर्ष CSR मद से लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के हाईकोर्ट ने कितने प्रतिशत से अधिक के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50%। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 58% किए जाने की राज्य शासन की अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने इसे निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद शासन अब सरकारी नियुक्तियों, प्रोफेशनल कॉलेजों में एडमिशन पर कुल 50% ही आरक्षण दे सकेंगे। वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया राष्ट्रीय जूडो लीग व रैंकिंग जूडो लीग प्रतियोगिता वेस्ट जोन में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंजीता ने। गुजरात में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया राष्ट्रीय जूडो लीग व रैंकिंग जूडो प्रतियोगिता वेस्ट जोन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जूडो संघ के 40 सदस्यीय टीम सब जूनियर, जूनियर व सीनियर वर्ग भाग लिए थे। इसमें सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव जिले की रंजीता ने रजत पदक व हेमवती नाग ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान अथवा जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनेन्द्रगढ़ में। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के अमृतधारा जलप्रपात में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। विभाग द्वारा यहाँ 2 नए वाच टावरों का भी निर्माण कराया गया है, जिससे यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र के दूर दराज से आने वाले लोगों को आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ अमृतधारा उत्तर के सर्किल हंसदेव में 111 हेक्टेयर में निर्मित पार्क के 25 हेक्टेयर में 27,500 चंदन के वृक्षों को रोपा गया है। यह बायोडायवर्सिटी पार्क जंगली जानवरों, हाथी, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, जंगली खरगोश, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, सियार, मोर सहित विभिन्न पशु पक्षियों का विचरण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की लता खापर्डे का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गायन के क्षेत्र में। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुश्री लता खापर्डे का निधन हो गया। लता खापर्डे ने छत्तीसगढ़ी बोली और लोक संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम स्थान। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर से पुनः प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग जिला दूसरे स्थान पर और बालोद जिला तीसरे स्थान पर है। वहीं ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में पुरस्कृत करेंगी। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ राज्य में अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइकेप्स। राज्य में साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए साइकेप्स पोर्टल विकसित किया गया है। इसके लिए नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में इस पोर्टल के संचालन के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह पोर्टल विभिन्न डेटाबेस जैसे कि एनसीआरपी, साइबर सेफ, सीसीटीएनएस इत्यादि से जुड़ा हुआ है। इस पोर्टल की मदद से साइबर अपराधियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे साइबर अपराध शिकायत की संख्या, साइबर अपराध के हॉटस्पॉट, प्रोफाइल, डिवाइस एवं वित्तीय गतिविधियों से संबंधित जुड़ी जानकारियां इसमें उपलब्ध है, जिसमें साइबर अपराधियों की धरपकड़ में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक। राजधानी रायपुर में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में आयोजित होने वाले विभिन्न खेलों के लिए अलग अलग जगह चिन्हांकित किए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत किस तिथि से पूर्व एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जो 3 पीढ़ियों से काबिज है उन्हें जीवन यापन के लिए वन अधिकार पत्र दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 दिसंबर 2005 से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुकुरदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालोद जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस तारीख से धान खरीदी प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 नवंबर से। अगला प्रश्न है, प्राचीन देउर मंदिर अर्थात शिव मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालोद जिले में। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु एफसी ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में होनहेड़ कटुलकसा जलप्रपात कहाँ स्थित है, जहां हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाइट कैंपिंग और ट्रैकिंग का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला पुलिस द्वारा आयोजित खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महासमुंद जिला। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन स्थल को केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल करने की तैयारी की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिरपुर। सिरपुर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। अगला प्रश्न है, राज्य के नए प्लास्टिक पार्क की स्थापना इनमें से किस स्थान में करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोरा में। राजधानी रायपुर के सरोरा में नए प्लास्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, गढ़फुलझर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महासमुंद जिले में। गढ़फुलझर नामक स्थान महासमुंद जिले में स्थित है। यहाँ सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने 2 दिन बिताए थे। अब इसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अभियानों का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटारिया को। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया को सैन्य अभियानों का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनकी फिर से पुनः नियुक्ति की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इकबाल सिंह लालपुरा की पुनः नियुक्ति की गई है। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है,
विजय माहेश्वरी व कोमल माहेश्वरी का संबंध किस खेल से है? दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तीसरा प्रश्न है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? चौथा प्रश्न है चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? पांचवा प्रश्न है कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है?